मेरे बैंक में पेमेंट ना आने का रीज़न क्या है? आपकी पेमेंट नहीं आती तो मेन रीज़न उसका क्या है? तो मैंने उनसे रीज़न भी पूछा तो उन्होंने बोला कि आप जाके यूट्यूब वालों से कॉन्टैक्ट कीजिए। 21st को मेरी पेमेंट मेरे बैंक में जा चुकी थी। आपकी यूट्यूब की तरफ से ही है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई आपका बैलेंस ही शो नहीं हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मेरा टॉपिक आज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जिसने मेरे को यूट्यूब पर इतना प्यार दिया कि आप लोगों की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया। मेरी पेमेंट अभी तक मेन क्वेश्चन लोगों का ये था मुझसे कि मेरी पेमेंट आई या नहीं आई। तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि मेरी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। नहीं आई है का रीज़न कि क्यों नहीं आई है तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। जो मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में हिट कर दीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत नए नए कंटेंट देती रहूँगी और आप लोग मेरी लाइफ से रिलेटेड भी मेरे चैनल पर आप सब कुछ देख पाओगे। एक्चुअल में ये चैनल मेरा रिलेटेबल वीडियोस का है बट मैं इसमें व्लॉगिंग भी करती हूँ। तो जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे बैंक में पेमेंट ना आने का रीज़न क्या है? एक्चुअल में बैंक में पेमेंट आ चुकी है बट मेरे अकाउंट में नहीं आई। जिसका भी ये इशू आता है कि एडसेंस वालों की तरफ से आपके बैंक में पेमेंट जा चुकी है बट आपके अकाउंट में आपकी पेमेंट नहीं आती तो मेन रीज़न उसका क्या है तो मैं वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरी मेरी पेमेंट एक्चुअल में 21 मई को मेरे एडसेंस से मेरे बैंक में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो उसके बाद मेरे को मेल आती है कि आपकी पेमेंट यूट्यूब की तरफ से आपके बैंक में जा चुकी है। बट मेन रीज़न क्या है, मैं उसके बाद गई अपने बैंक भी गई क्योंकि मेरे को कोई मैसेज नहीं आता कि आपकी कोई पेमेंट आई या नहीं आई। बट मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मैंने मैनेजर से नहीं बात करी थी। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी। वहाँ पे जो और लोग होते हैं जो नॉर्मल नंबर चेंज करना, केवाईसी करना, मैं उनके पास गई और उनसे जाके मैंने अपना अकाउंट दिखाया तो उन्होंने बोला अभी तक मैडम आपके अकाउंट में कोई भी पेमेंट नहीं आई है। तो मैंने उनसे रीज़न भी पूछा तो उन्होंने बोला कि आप जाके यूट्यूब वालों से कांटेक्ट कीजिए या कोई भी मेल कीजिए, उनसे पता कीजिए। बट मैंने उनको मेल भी दिखाई कि मैम मेरे पास मेल आ चुकी है कि अगर 21st, क्योंकि 21st को मेरी पेमेंट मेरे बैंक में जा चुकी थी तो मेरे को मेल आ गई थी कि अगर आपकी पेमेंट 5 दिन के अंदर नहीं आती तो आपको अपने बैंक से जाके कांटेक्ट करना है। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि क्या पता मेरे ही अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर मैंने कोई नंबर वगैरह गलत डाला हो। तो ऐसा नहीं था, मैंने अपना नंबर सब सही डाला था। और मेन चीज़, आप लोग जब भी अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे तो उसमें आपको आईएफएससी वगैरह कोड नहीं पूछा जाता है, आपको स्विफ्ट कोड पूछा जाता है। तो जो भी यूट्यूब पर नया है या जिसका भी चैनल मोनेटाइज हो गया तो आप जाके पहले अपने बैंक से स्विफ्ट कोड लाइए। उसके बाद पेमेंट का आगे प्रोसीजर ये होता है कि मेरी पेमेंट 21 मई को आई, मेरे बैंक में आई बट मेरे को शो नहीं हुई। उसके बाद मैं घर आने के बाद बहुत टेंशन में थी। मैंने घर में भी सबको बताया कि अभी तक मेरी पेमेंट नहीं आई है। तो मम्मी भी टेंशन में थी कि क्योंकि यार मैंने मेहनत करी है, मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, डेली शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। उसके बाद मैं व्लॉगिंग करती हूँ। व्लॉगिंग मेरी मैं डेली नहीं करती हूँ बट मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर लाती हूँ। तो ऑब्वियस है जो मेहनत करेगा तो उसको बाद में दुख भी होगा कि हाँ भाई उसकी पेमेंट अभी तक इशू क्या आ रहा है उसकी पेमेंट ना आने पे। तो उसके बाद मेरे भाई का भी चैनल है तो उसका चैनल भी मोनेटाइज है। तो उसने मेरे को बोला कि तूने गलत करा है, तूने वहाँ पे जाके, क्योंकि जो भी ये नंबर वगैरह चेंज करते हैं या फिर कैशियर वगैरह होता है उनसे नहीं पूछना है क्योंकि वो एज अ क्लर्क वगैरह भर्ती होते हैं। आपको सीधा जाके मैनेजर से बात करनी थी। तो मैंने सोचा कि हाँ ये बात भी है, क्या पता। तो फिर उसने बोला कि जाके मैनेजर से बात करियो और मैनेजर से पूछियो कि जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्विफ्ट कोड की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। जो स्विफ्ट कोड है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वहाँ पे मैनेजर के पास जाके उसमें मैनेजर से तूने बोलना है कि क्या बोलते हैं, आप एक बार मेरा बैंक चेक करिए, मेरी पेमेंट 21 तारीख को यूट्यूब की तरफ से मेरे अकाउंट में आ चुकी है, मेरे बैंक में आ चुकी है बट मेरे अकाउंट में शो नहीं हो रही है, इसका रीज़न क्या है। तो मैंने भी वैसा गया, मैं 2-3 दिन तो पहले वैसे ही गई थी क्योंकि मैंने अपनी केवाईसी वगैरह करवाई थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट होती है ना, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई प्रॉब्लम आए इसमें। तो उसके बाद मैं गई
बैंक के मैनेजर के पास सीधा। मैं वहाँ पे उस टाइम पे फिर नहीं मिली, मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही मेरे को बोल दिया था कि आपकी यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी आपकी यूट्यूब की तरफ से ही है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका बैलेंस ही शो नहीं हो रहा है। तो मुझे भी लगा यार इनको जब शो ही नहीं हो रहा तो ये क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं मैनेजर के पास गई। मैनेजर के पास जाने के बाद मैंने उनसे बोला कि सर मेरा ये अकाउंट है और इसमें मेरी एक यूट्यूब की पेमेंट आनी थी जो कि अभी तक नहीं आई है, इसका रीज़न। तो मैनेजर ने भी चेक करा, तो मैनेजर ने बोला हमें तो ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा। बट उसके बाद मैंने बोला जो आपका स्विफ्ट कोड ब्रांच है, उनकी एक स्विफ्ट कोड ब्रांच होती है जहाँ पे वो पेमेंट आती है और वो उस पेमेंट को वहीं पे होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने का रीज़न ये है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट है, या फिर आपसे कोई फॉर्म फिल करवा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने केवाईसी वगैरह, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने केवाईसी वगैरह सब कुछ करवा ली थी। तो उसके बाद मैनेजर ने बोला कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ। उसके बाद उन्होंने चेक वेक करा, उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि आपका किस चीज़ का चैनल है। तो मैंने बोला कि मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है सपना नेगी व्लॉग्स के नाम से, उसकी पेमेंट आनी थी। तो उन्होंने फिर मेरे से बोला कि आपकी पेमेंट कितनी थी। पेमेंट मैंने बताया कि मेरी पेमेंट इतनी थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि पेमेंट आपके रुपए में है या यूएसडी में है, तो मैंने उनको ये भी बताया यूएसडी में। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप चलो थोड़ी देर वेट करो, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ वेट करा। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे ख्याल से स्विफ्ट कोड ब्रांच में फ़ोन करा। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ आपकी पेमेंट 2-3 दिन में रिलीज़ हो जाएगी। तो तब उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ आपकी पेमेंट 2-3 दिन में आ जाएगी। तो मैंने फिर उनसे बोला सर मेरे को दोबारा आने की तो नीड नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना 2-3 दिन में नहीं आए, तो फिर मैं टेंशन में हूँ कि पेमेंट अभी तक नहीं आई नहीं आई नहीं आई। तो उन्होंने बोला नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन में आ जाएगी। मैंने ब्रांच में बात कर ली है, मतलब स्विफ्ट कोड ब्रांच में बात कर ली है, आपको टेंशन लेने की भी नीड नहीं है, आप अब जा सकते हो घर। तो उसके बाद अब मैं घर आई हूँ। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम आती है कि उसके अकाउंट में बैलेंस शो नहीं हो रहा है यूट्यूब की तरफ से, उसके अकाउंट में उसके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको जाना है सीधा बैंक मैनेजर के पास। इनके पास नहीं जाना, जो कैशियर होते हैं या अकाउंट खुलवाते हैं उनके पास नहीं जाना है, क्योंकि वो एज अ क्लर्क भर्ती होते हैं। और सरकारी, मेरा बैंक एक्चुअल में सरकारी है, तो मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि आप लोग प्राइवेट बैंक में खुलवाइए खाता अपना, जो भी अकाउंट है अपना प्राइवेट बैंक में खुलाइए, क्योंकि वो कभी ऐसे ना करते नहीं है। मेरे भाई ने भी मेरे को सजेशन दिया था, बट मेरा एक्चुअल में पहले का अकाउंट था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी को ही अटैच कर दूं इसको अपने यूट्यूब से। तो इस मारे मैंने उसी को अटैच करा। उसके बाद आपको सीधा ब्रांच मैनेजर के पास जाना है, उनको बताना है। अगर वो आपको बोलते हैं कि नहीं आपकी पेमेंट यहाँ शो नहीं हो रही है, तो आपको उनको बोलना है कि जो आपका स्विफ्ट कोड ब्रांच है उसमें चेक करिए। अगर उसके बाद भी वो डिनाई करते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमें ऐसा करिए, लिख के दे दीजिए कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम आगे कोई कार्रवाई करते हैं तो ये रहता है कि हमारे बैंक की तरफ से कोई गलती नहीं है। तो उसके बाद देखना आपका जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उस पर 100% वर्क होएगा। तो मेरा भी यही था। और जिसको भी मेरे अभी पेमेंट की वो थी कि आपकी पेमेंट आई या नहीं आई, तो अभी तक मेरी पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि मैं परसों गई थी, परसों के बाद संडे हो गया। संडे होने के बाद अब मैं कल का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वर्किंग डेज़ में ही मेरा मानना है कि पेमेंट आ सकती है, क्योंकि एक दिन तो ऑफ में चला गया। तो अब कल परसों में देखते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ मेरे पेमेंट से रिलेटेड क्या अपडेट रही हैं। तो ऐसी और अगर वीडियोस चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसने भी मेरे को आज तक सपोर्ट करा है, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जिसको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वो प्लीज़ कमेंट अपना ड्रॉप कर देना, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ ऐसे ये इस तरह से प्रॉब्लम आती है यूट्यूब की तरफ से पेमेंट आने में। थैंक यू।